Unacademy. Let's crack it. ऑलराइट, तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मस्त से। नाइस, चलो बढ़िया। अब स्टार्ट करेंगे इन दोनों का कॉम्बिनेशन, डीपी प्लस ट्रीज। अब कहने को तो ये बड़ा खतरनाक सा नाम लगता है सुनने में, डीपी प्लस ट्रीज, यार पता नहीं क्या खतरनाक सा होगा। कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग में लोग मानते हैं कि कंपैरेटिव प्रोग्रामिंग में आता है, बट डीएस एल्गो के ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि आप करते चले जाओगे, सॉल्व सॉल्व कर लोगे डीएस एल्गो के क्वेश्चन, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये दो टॉपिक्स एक साथ पूछे गए हैं इसमें। इतना मतलब सिंपल टॉपिक होता है, बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। तो आ गया, पर वो डीपी का कॉइन चेंज प्रॉब्लम नहीं हुआ। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, मैं करवा दूंगा कॉइन चेंज प्रॉब्लम डीपी का, ठीक है। तो अभी डीपी प्लस ट्रीज पढ़ेंगे हम। तो अभी लेटेस्ट से, चलो अगली स्लाइड ही खोल लेते हैं। लेटेस्ट से आपके पास एक ट्री गिवन है, इसको थोड़ा सा इधर टिल्ट कर लें यार। लेटेस्ट से यू आर गिवन ए ट्री, ठीक है। क्या आपको वो वाला क्वेश्चन याद है? आपको वो वाला क्वेश्चन याद है जहां पर मैंने आपको एक एरे दिया हुआ था, ठीक है। एरे एक, याद करना, एक इस टाइप का क्वेश्चन था, एक एरे काइंड ऑफ थिंग दी हुई थी, और उसमें ये बोला गया था कि अगर आप यहां से उठा लेते हो तो आप एडजेसेंट से नहीं उठा सकते हो। इस क्वेश्चन का मेरे को कोई नाम बता देगा तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ यार बहुत ही फोकस से सारी क्लासेस अटेंड की हैं। कोई भी मेरे को उसका नाम बता देगा, रटा पड़ा होना चाहिए, मैंने इतने अच्छे से करवाया वो वाला क्वेश्चन, आपको रटा होना चाहिए, वो बिल्कुल रटा होना चाहिए। सभी लोग बताओ मुझे। हाय प्रतीक, प्रतीक वी आर डूइंग डीपी प्लस ट्रीज, डीपी ऑन ट्रीज, ओके। दिस इज द टॉपिक। देखते हैं अभी किसी किसने रिप्लाई किया है। तो लेट मी सी, ऋतिक सही आंसर, अमीश सही आंसर, अरबाज, अतीश बिल्कुल सही आंसर, सुभाशीष सही आंसर, सही आंसर, अरबाज ठीक है, आंसर सही है। नहीं नेप से हाँ कह सकते हैं। ममता आंसर, स्टोन गेम में ऐसा था क्या? स्टोन गेम में भी ऐसा था, हमने हाउस रॉबर नाम का क्वेश्चन किया था, हमने हाउस रॉबर नाम का क्वेश्चन किया था जहां पर ऐसा था, हाय प्रियंका, कि आप यहां से रॉबरी करते हो तो आप अगले वाले से नहीं कर पाओगे। दिस क्वेश्चन वॉज हाउस रॉबर, ठीक है। तो उस वाले क्वेश्चन में तो बिल्कुल यही लॉजिक था। अभी देखो सेम तरीके का आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं ट्रीज पे। अब ये ट्रीज पे क्या क्वेश्चन है कि आपके पास ये ट्री गिवन है, इस ट्री में जगह जगह पे नोड्स हैं और नोड्स पे कुछ कॉइन्स पड़े हुए हैं। देर आर सर्टेन नंबर ऑफ कॉइन्स ऑन ईच ऑफ दीज पोजिशंस, ठीक है। लेट्स से यहाँ पर 50 पड़े हैं, यहाँ पर 10 पड़े हैं, यहाँ पर 2 पड़े हैं, यहाँ पर 1000 100 पड़े हैं, इस तरीके से यहाँ पर कॉइन्स पड़े हुए हैं। तो अभी आपको क्या करना है, आपको करना है कॉइन्स को पिक, ठीक है। अब आप ऑब्वियसली चाहोगे कि आपके पास सबसे ज्यादा कॉइन्स, आप सबसे ज्यादा कॉइन्स पिक कर सको, तो आप पूरे ट्री के कॉइन्स पिक कर लोगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक कंडीशन दे देता हूँ, जैसे हमने यहाँ पर कंडीशन दी थी ना कि रॉबर इस वाले यहाँ से अगर चोरी कर लेगा तो एडजेसेंट वाले से नहीं कर पाएगा, और अगर लड़े से यहाँ से चोरी कर ली है उसने तो ना तो पिछले वाले से करी होगी चोरी, ना अगले वाले से चोरी करी होगी, ठीक है। तो कुछ इसी तरीके की कंडीशन यहाँ पर भी मैंने आपको दे दी है। कंडीशन ये है कि आप लोग लेटस से अगर, एक सेकेंड, आप लोग लेटस से अगर एक जगह से चोरी कर लेते हो, यहां से अगर आप चोरी कर रहे हो तो आप, अगर आप यहां से चोरी कर रहे हो तो आप इसके जो भी एडजेसेंट नोड्स हैं वहां से चोरी नहीं कर सकते हो। यहां से नहीं कर सकते हो, यहाँ से चोरी नहीं, मतलब कॉइन्स पिक करना चोरी एक ही बात है, एक ही तरीके की क्वेश्चन मान लो, आप उसी का एक्सटेंशन मान लो। और यहाँ से नहीं कर सकते हो, इसके एडजेसेंट से आप नहीं कर सकते हो, अगर यहाँ से कर ली तो, ठीक है। वरना भाई सेम चीज, अलार्म बज जाएगा, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, इस तरीके से। सौविक, हाय सौविक, यू कैन सी द क्वेश्चन राइट इन फ्रंट ऑफ यू। आपने अभी ज्वाइन किया है, देन आई कैन एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन, दोज हु हैव ज्वाइन न्यू। मुझे बताना अगर क्वेश्चन जानने में इंटरेस्टेड हो तो। रिपीट, अच्छा चलो एक बार रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि हमने हाउस रॉबर नाम का क्वेश्चन किया था, वो ये हाउस रॉबर 3 है क्या लीड कोड पे? एक सेकंड, मुझे तो लगा था कि ये लीड कोड पे क्वेश्चन प्रेजेंट है ही नहीं, इसलिए मैंने सर्च नहीं किया। दैट इज, थैंक यू वेरी मच अनीश बताने के लिए। लिंक भेज दो भैया क्वेश्चन का। अब चलो लिंक भेज देता हूँ क्वेश्चन का यार, मिल ही गया तो बहुत बढ़िया।
चीज बता दी है मेरे को, ये बहुत सही चीज बता दी है। चलो, लेट मी शेयर द लिंक ऑफ द क्वेश्चन विथ ऑल ऑफ यू। हाँ ठीक है, ये लो क्वेश्चन की लिंक, यही है क्वेश्चन, सेम है। He has found several new places and this is the only, हाँ जी, द क्वेश्चन इज सेम। ये आर्टिकल मैंने पता है कहाँ से उठाया था, मैंने सोचा था कि ये थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो करवा देते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ से उठाया था ये वाला आर्टिकल, कोड फोर्सेस के इस वाले ब्लॉग से उठाया था ये वाला आर्टिकल। काफी सही आर्टिकल है, मतलब डीपी ऑन ट्रीज। मैंने इसके क्वेश्चंस काफी किए हुए हैं, दो तीन क्वेश्चन मैंने लीड कोड पे इसके किए हुए थे, मेरे को याद नहीं आ रहा था ये वाला क्वेश्चन का नाम, मैं सर्च कर रहा था इसको किसी और नाम से, और यहाँ पर ये हाउस रॉबर्ट 3, तो आई थिंक ये वाला मैंने सबमिट कर रखा है। यस, ये भी मैंने सबमिट किया हुआ है 2020 के 3rd महीने में, मार्च। ठीक है, तो ये देख लेते हैं क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन आपके पास, बिल्कुल देखो जो मैंने एक्सप्लेन किया वही क्वेश्चन है, इनको समझ में नहीं आया था, देखें रीड इट फ्रॉम हियर, यहां से रीड कर लो आप लोग। ओके, साइज तो बड़ा नहीं करना है, स्क्रीन का दिख रहा है ना, आर्टिकल का लिंक शेयर कर दो। हाँ, आर्टिकल का लिंक भी शेयर कर दूंगा, पहले आप ये देख लो, उसका शेयर कर दूंगा आर्टिकल का लिंक, बाद में शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप लोग बाद में पढ़ लेना, और इसमें और भी क्वेश्चन मिलेंगे वो भी कर लेना आप लोग, ठीक है। हेमनाथ कुमार, हाय हाय हेमनाथ, लो ब्लॉग यहाँ का, इसका जो ब्लॉग है उसका लिंक मैं आपको शेयर कर देता हूँ। इसके बाद में इस क्वेश्चन जो मैं समझा रहा हूँ उसके बाद यहाँ से जाके क्वेश्चन कर लेना और सॉल्व, ठीक है। तो फिलहाल तो आप इस वाले क्वेश्चन को देख लो, इस वाले क्वेश्चन को देखो, समझने का ट्राई करो, समझो इस वाले क्वेश्चन को। उसके बाद जैसे ही आपको समझ में आ जाता है देन गिव मी अ थम्स अप, ठीक है, ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। बल्कि एक काम करते हैं, मैं 2 मिनट का वेट कर ही लेता हूँ, 2 मिनट में आप लोग रीड कर लो इसको। ऑल राइट, सो सबने क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन ये होगा कैसे। लेट अस डिस्कस द सॉल्यूशन। डॉक्टर डोगो आप भी पढ़ सकते हो, आपको लिंक में क्वेश्चन लिंक मिल जाएगी, मतलब कमेंट्स में, जहां पर मैंने क्वेश्चन दे रखा है। ब्लॉग पे मत जाना, उस पे जाना क्वेश्चन पे। ऑल राइट, सो अब क्वेश्चन यहाँ पर कोई ऐसा है जो जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है? एनीवन, एनीवन है जिसको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है? ओके, अरबाज को नहीं आया, एनीवन एल्स? देखो अरबाज, ऐसा है कि यहाँ पर चोरी कर रहे हो आप यहाँ से, ठीक है। हाउस रॉबर हो, थीफ इज फाउंड हिमसेल्फ इन अ न्यू प्लेस फॉर थीवरी अगेन, दिस इज द ओनली इंटरेस्ट। यहाँ से एंट्री है, यहाँ से आपकी एंट्री है अंदर जाने की, यहाँ से आप चोरी करना स्टार्ट कर सकते हो। बिसाइड द रूट ईच हाउस ओनली हाउस हैज वन एंड ओनली वन, ठीक है। आफ्टर अ टूर ऑटोमेटिकली कॉन्टेक्ट द पुलिस इफ टू ब्रोकन टू सेम। बेसिकली देखो आपको ये बताना है कि आप कितने मैक्सिमम यहाँ से पॉइंट्स कलेक्ट कर सकते हो, या फिर कितनी मैक्सिमम यहाँ से चोरी कर सकते हो। एक नोड आपको सर्टेन नंबर ऑफ पॉइंट्स देती है। अब इसमें क्या है कि अगर आपने लेटर से 2 वाली नोड ले ली, अगर आपने 2 को पिक कर लिया है, तो आप 3 इस वाले 3 को और इस वाले 3 को पिक नहीं कर सकते हो। बेसिकली जिस भी नोड को आपने पिक कर लिया उससे कनेक्टेड जितनी भी नोड्स होंगी उनको पिक नहीं कर सकते हो। अगर कर लिया तो फिर आप पकड़े जाओगे और वहां से आप गेम हार जाओगे, ठीक है। तो बेसिकली ये सीन है। सो व्हाट वी कैन से, देखो इस वाले केस में क्या किया इसने 3 पे चोरी करी, 2 जो इससे कनेक्टेड है 2 और इससे कनेक्टेड है 3, इनको स्किप कर दिया। फिर इसने फिर से यहाँ पर 3 पे चोरी कर ली और 1 पे चोरी कर ली, इसका टोटल 7 हो गया स्कोर, दैट इज द मैक्सिमम। अच्छा, इस वाले केस में क्या किया, इस वाले केस में 3 पे चोरी नहीं करी, टॉप पे 4 पे करी और 5 पे करी। अब क्योंकि 4 पे कर ली इसलिए 1 पे और 3 पे नहीं कर सकता, और 5 पे कर ली इसलिए 1 पे नहीं कर सकता। तो अब सब लोग समझ गए होंगे, क्वेश्चन तो सभी लोग समझ गए होंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो इंपॉर्टेंट है, राइट। क्या हम इस क्वेश्चन को 2 कंसेक्यूटिव नहीं नहीं कर सकते? अतीश, देखो अतीश ने क्या बोला आप लोगों को भी दिख रहा होगा। अतीश ने ये बोला, एक ये काफी मतलब काफी लॉजिकल सी चीज लगती है पहले पहले से। हमने जब डीपी किया था ना, और डीपी में हमने जब एक क्वेश्चन देखा था जो कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कि एक आपको एरे गिवन है, अब उस एरे में अगर आप एक एलिमेंट पिक कर लेते हो तो उसका अगला वाला पिक नहीं कर सकते हो। दिस वाज हाउस रॉबर 1 आई गेस, हाउस रॉबर 1 आप लोग सर्च कर सकते हैं, जिसने नहीं किया लीड कोड पे कर लेना, हाउस रॉबर 1 था। अब लेटर से अगला वाला कुछ और वैल्यू पड़ा हुआ है, तो इसको आपको स्किप करना पड़ेगा अगर आपने यहाँ से उठा लिया तो किसी किसी ने मेरे को सॉल्यूशन बताया था, भैया देखो 2 काम कर लेते हैं। एक तो आप ये कर लो कि जो ऑड वाली पोजीशंस है ना, जैसे कि ये इसको छोड़ के ये, फिर इसको छोड़ के ये, फिर बीच वाली एक छोड़ के ये, तो इनको ऐड कर लो, और जो इवन वाली पोजीशंस है तो उनको ऐड कर लो, इन दोनों को एक साथ, फिर उसके साथ बीच इसको छोड़ो और ये,
मतलब इनको ऐड करके देख लो, जो बढ़िया आ रहा है इन दोनों में से जो बड़ा आ रहा है वो आंसर रिटर्न करा दो। तो काफी लोगों ने मेरे को ये वाली सॉल्यूशन भी बताया था उसका। दिस इज अ ग्रीडी सॉल्यूशन, राइट? ये आपका ग्रीडी सॉल्यूशन हो जाता है। अच्छा, अब जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं दैट इज द सेम क्वेश्चन, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन। इसमें आपको एरे की जगह पे गिवन है नोड्स। यहाँ पर आपको नोड्स गिवन है। अब इस नोड्स में आपको क्या करना है कि आपको यहाँ से पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं, ठीक है? और लेट अस से आप एक पर्टिकुलर नोड को सेलेक्ट करते हो, चार को अगर सेलेक्ट किया तो चार से कनेक्टेड जो भी नोड हैं उनको आप सेलेक्ट नहीं कर पाओगे। एडजेसेंट नोड्स पे अगर आप चोरी करते हो देन यू विल बी कॉट बाय द पुलिस, ठीक है? तो क्वेश्चन सेम है, बस अब यहां पर एरेज की जगह पे ट्रीज यूज हो गया है, ठीक है? अच्छा, काउंटर एग्जांपल दूं क्या मैं उसका, जो आपने बताया? चलो, मैक्सिमम ऑफ, इस क्वेश्चन का लिंक भी मैं आपको एक बार दे देता हूं। जिनको नहीं समझ में आया दे कैन रीड इट फ्रॉम हियर। यहां से रीड करके एक बार समझ जाना, ठीक है? तो बेसिकली देखो, काउंटर एग्जांपल अगर चाहते हो तो काउंटर एग्जांपल भी दे देता हूँ जिन्होंने डीपी वाला क्लास नहीं अटेंड किया था उनके लिए। सो बेसिकली लेट अस से कि आप यहाँ पर खड़े हुए हो, ठीक है? और यहाँ पर आप 10 पॉइंट कलेक्ट कर सकते हो, और यहाँ पर आप 5, और यहाँ पर है आपके पास 100, ठीक है? तो बेसिकली कुछ लोग मुझे ऐसे कह रहे थे कि आप बीच वाला एक स्किप कर दो, 10 को ले लो, सेलेक्ट 10, ठीक है? उसके बाद ये स्किप करो, सेलेक्ट 5, फिर ये स्किप करो, फिर अगले वाला सेलेक्ट करो। लेकिन यार देखो, यहां से अगर हम लोग 10 को सेलेक्ट कर लें और अगले दोनों के दोनों स्किप कर दें और फिर 100 को सेलेक्ट कर लें तो हमारा बेनिफिट हो जाएगा, है ना? इसमें हमारा फायदा हो जाएगा, राइट? 110 आ गया हमारे पास टोटल। तो साथ में भी दो स्किप करे जा सकते हैं, इसीलिए हम इसमें ग्रीडी वाली जो अप्रोच है, जो कि अल्टरनेट कर करके आप जाते हो, वो नहीं लगा सकते हैं। सिमिलरली जो हमारा ट्री वाला क्वेश्चन है उसमें भी हम ये वाली अप्रोच नहीं लगा सकते हैं कि इसको ले लो, इसको छोड़ दो, इसको ले लो, इसको छोड़ दो, या फिर यहाँ से स्टार्ट कर दो लेना। तो वो अल्टरनेट वाली अप्रोच काम नहीं करेगी यहाँ पर, ठीक है? तो आई होप ये वाली चीज तो सबको क्लियर हो गई होगी। हाय अथर्व, दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि ग्रीडी यहाँ पर नहीं काम करने वाली है, एंड यू विल हैव टू लाइक सर्च इन एवरी पॉसिबल वे। आपको सारे पॉसिबल जितने भी तरीके हैं उन सब में जा जाके एक्सप्लोर करना होगा, ठीक है? सभी में जा जाके आपको एक्सप्लोर करना होगा, राइट? ठीक है ना? चलो, ओके। वैल्यू कंपेयर करना पड़ेगा ना, विच इज बिगर रूट प्लस सम ऑफ, या सम ऑफ चिल्ड्रन। देखो शानू, ये आप मेरे को ठीक ठीक सा बता रहे हो, बट इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये है कि यार देखो, इसमें कंडीशंस बहुत ज्यादा लगानी पड़ जाएंगी आपको। इसमें कंडीशंस लगानी पड़ जाएंगी कि आपको देखना पड़ेगा कि मेरा चाइल्ड है, मेरे चाइल्ड के बाद फिर देखना पड़ेगा कि उसका चाइल्ड है नहीं है। मतलब दो का जंप करना इज वेरी डिफिकल्ट। एरे में तो बहुत आसानी से हो जाता था वो दो वाला जंप, लेकिन यहाँ पर करना, इसमें दिक्कत आएगी। इसको और सिंपल तरीके से करेंगे, ठीक है? इसको और सिंपल तरीके से करेंगे तो समझ में सभी को आ जाएगा। जो भी मैं बताने वाला हूँ समझ में सबको आ जाएगा। भैया स्टेट डिक्लेयर करके डीएफएस लगेगा, चलो डीएफएस लगा के भी हो जाएगा, बॉटम अप से भी हो जाएगा। मैं इसको बहुत ही प्यारा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, डीएफएस से ही बताऊंगा सॉल्यूशन इसका। सो बस आप लोगों का इंतजार है, जब आप लोग कहोगे कि वी कैन स्टार्ट डिस्कसिंग, आई विल स्टार्ट डिस्कसिंग। हाउस रॉबर क्वेश्चन फर्स्ट क्लास में बताया था क्या? हाउस रॉबर मैंने बताया था, जब मैं डीपी करवा रहा था तब बताया था मैंने। कैन बी रिटर्न पेयर, सब लोग कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे हैं, दैट इज गुड। कैन बी रिटर्न ए, ओ अनीश, दैट इज रियली क्लोज यार। अनीश, दैट इज रियली क्लोज। क्या आपने पहले कर रखा है ये वाला क्वेश्चन? कैन बी रिटर्न अ पेयर, वाह, ये तो बढ़िया है यार, दिस इज रियली गुड। और भी देखो, मुझे हिंट दो और भी लोग, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग हैं ऐसे जो सॉल्व कर सकते हैं इसको। अनीश, इन विच सेमेस्टर यू आर? ओके, अभी कर रहे हो। अनीश बताना कौन से सेमेस्टर में हो आप? हाउस रॉबर, अरे बुरहान, मैक्सिमम वैल्यू नहीं बतानी है आपको। मैक्सिमम आपको जितना आप कलेक्ट कर सकते हो ऐड कर करके वो बताना है। ट्री की मैक्सिमम वैल्यू नहीं बतानी है आपको। मतलब बेसिकली आप बहुत जगह से उठा सकते हो, सबको ऐड करके फिर आंसर बताना है, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं फिर। विशाल,
ऑलराइट, सो वी शुड स्टार्ट नाउ, ठीक है। सेकेंड ईयर ओवर। हर लेवल का सम, हर लेवल का सम ये भी नहीं होगा, देखो ये भी ग्रीडी तरीका हो गया अरबाज, दिस इज ऑल्सो अ ग्रीडी वे, और ग्रीडीली काम नहीं करना है हमें, दिस इज ऑल्सो ग्रीडी। हर लेवल का सम निकाल लो, उसके बाद अल्टरनेट लेवल से जाके उठा लो, दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। हाँ, हाउस नंबर 1 वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, उसको फिर उसमें डीपी लगा देना। हाय हरीश, एरे ऑफ टू, इफ आई रॉब दिस हाउस एंड इफ, हाँ बिल्कुल ठीक है। शिवम, एरे ऑफ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, दैट इज द सॉल्यूशन। श्रेयांश, एक वेक्टर में हर लेवल का सम स्टोर करा नहीं सकते, होगा नहीं। श्रेयांश, दिस इज नॉट करेक्ट, ओके। शिवम ने मेरे को ठीक बताया, श्रेयांश दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज अगेन ग्रीडी, जो कि मैंने पहले ही बताया था, हम लोग नहीं लगा सकते। हर लेवल का सम अगर निकाल निकाल के रख लोगे, उसके बाद आप कहोगे कि अल्टरनेट लेवल से मैं उठा लूंगा, देन दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क, ओके, दैट विल बी अ ग्रीडी सॉल्यूशन। ठीक है, चलो। चलो मैं अब स्टार्ट कर देता हूँ, डिस्कशन स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं, एक बार बताना, स्क्रीन विजिबल है? यस, ओके, परफेक्ट। तो अब हम यहां पर देखते हैं, देखो यहां पर क्या है। अगर हम इस पर्टिकुलर नोड पे खड़े हुए हैं, इस वाली नोड पे अगर हम खड़े हैं, ठीक है, तो अगर हम इस वाली नोड पे खड़े हैं और हमें यहां से एक आंसर मिल जाए, हमें यहां से दो चीजें मिल जाए, ठीक है, बेसिकली दो आंसर मिल जाए हमें यहां से। एक आंसर वो जब हमने 1 को इंक्लूड किया है, ध्यान से सुना सभी लोग, ठीक है, और एक आंसर वो जब हमने 1 को इंक्लूड नहीं किया है। समझ रहे हो? बता देते हैं अभी, कोई बात नहीं। बेसिकली राइट साइड से हमें मिल जाएगा एक बार इंक्लूजन का, कि 1 को इंक्लूड किया गया है, एक बार राइट साइड से मिल जाएगा कि 1 को इंक्लूड नहीं किया गया है, यानी कि 1 को एक्सक्लूड किया गया है। यहां से हमें अगर दो चीजें मिल जाएं, सिमिलरली हमें लेफ्ट साइड से अगर दो चीजें मिल जाएं, पहली चीज लेफ्ट को इंक्लूड करके क्या आंसर आ रहा है मैक्सिमम वो, और राइट को, सॉरी, और लेफ्ट को एक्सक्लूड करके क्या मैक्सिमम आ रहा है आंसर वो, ठीक है। तो बेसिकली यही मानो कि आप लोग यहां पर खड़े हुए हो, आपको इस वाली नोड तक क्या आंसर आता है वो आपको रिटर्न कराना है अपने पेरेंट को। तो बेसिकली आप रिकर्जन से कहोगे कि भाई लेफ्ट साइड का आंसर लेके आओ, ठीक है, और रिकर्जन आपको लेफ्ट साइड से दो आंसर लाके देगा। वो दो आंसर क्या होंगे? उनमें से एक आंसर ये होगा कि जो रूट है इस वाले ट्री का, जो लेफ्ट सब ट्री है ना, रिकर्जन हमने लेफ्ट सब ट्री पे कॉल किया था, है ना, लेफ्ट सब ट्री पे तो कॉल किया रिकर्जन। तो लेफ्ट सब ट्री में जो रूट है उसको इंक्लूड करके क्या आंसर आ रहा है, एंड उस रूट को एक्सक्लूड करके क्या आंसर आ रहा है, ये हमें रिकर्जन लाके देगा, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। क्या इतना सबको क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? बताइए, क्या इतनी चीज सबको क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट है तो अभी मेरे से पूछ लो, अभी रिपीट करने के लिए कह देना, ठीक है, आगे चल के दिक्कत नहीं आनी चाहिए। समझ नहीं आया, ओके, बुरहान को समझ में नहीं आया, देन ऋतिक को समझ में नहीं आया, देन एनीवन एल्स? रिपीट, ओके, आई विल रिपीट, नो इश्यूज। थोड़ा सा ट्रिकी है कॉन्सेप्ट, बट ये जो चीज बता रहा हूँ दिस इज वेरी बेसिक, ये बहुत ही आसान चीज है। आई विल अगेन एक्सप्लेन, ओके, नो इश्यूज, ठीक है। तो बेसिकली देखो मैंने क्या कहा कि लेट से हम सबसे 3 वाले की बात कर लेते हैं, टॉप वाले की ही बात कर लेते हैं। तो ये है हमारा रूट, हमें यहां से स्टार्ट करना है, अपना जो भी काम करना है यहां से स्टार्ट करना है। तो यहां पर जो आंसर है उसको फाइंड करने के लिए, इस वाली नोड के लिए जो आंसर फाइंड करना है उसको फाइंड करने के लिए मैं रिकर्सिव कॉल लगाऊंगा। मैं कहूंगा कि लेफ्ट साइड से मैक्सिमम क्या आंसर आ सकता है, मेरे लेफ्ट साइड से मैक्सिमम क्या आंसर आ सकता है, ठीक है। एक्चुअली मैंने उस टाइम साइड्स उल्टे लिख दिया था, लेफ्ट और राइट, नो इश्यूज। तो ये है मेरा लेफ्ट सब ट्री और ये है मेरा राइट सब ट्री, ठीक है। तो मेरे लेफ्ट सब ट्री से मुझे क्या आंसर मिल सकता है मैक्सिमम,
ठीक है, तो यहां से मैं दो आंसर लेके आऊंगा। पहला आंसर हो जाएगा लेफ्ट इंक्लूसिव, इंक्लूसिव दिस मतलब इस फोर को इंक्लूड करके क्या आंसर आ रहा है वो, ठीक है। और एक लेके आऊंगा लेफ्ट एक्सक्लूडिंग दिस फोर, दिस इज इंक्लूडिंग दिस फोर एंड दिस इज एक्सक्लूडिंग दिस फोर। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर मैं चार को ले लेता हूं, अगर मैं चार पे चोरी कर लेता हूं, तब मेरा क्या आंसर आ रहा है वो रिप्रेजेंट होगा इस चीज से। और अगर मैं चार को स्किप कर देता हूं, मैंने चार पे चोरी नहीं की, तो इससे इससे फर्क क्या पड़ेगा? इससे फर्क ये पड़ेगा यार कि अगर मैंने चार पे चोरी कर लिया ना, तो थ्री वाले पे मैं कर ही नहीं सकता, और अगर मैंने चार पे नहीं किए चोरी, तो थ्री पे करना या ना करना वो मेरी चॉइस है, वो मेरा डिसीजन है, ठीक है। तो यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन लग जाती है मेरे पे। अगर मैं चार पे चोरी करके आया हूँ और चोरी करने के बाद जो मेरा आंसर बनता है वो है एल ऑफ आई, एल इंक्लूसिव, ठीक है, इंक्लूसिव ऑफ दिस फोर, इसको इंक्लूड करके। तो यहां पर जो आंसर आएगा उसमें मैं थ्री ऐड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने चार पे चोरी की है, तो थ्री पे नहीं कर सकता चोरी। लेकिन जो हमारा एल और एल ऑफ एक्स आएगा ना, एक्सक्लूडिंग दिस, एक्सक्लूडिंग दिस फोर, तो यहां पर थ्री को लेना या नहीं लेना ये मेरी चॉइस हो जाती है। अगर आपने चार पे चोरी नहीं की है तो मैं तीन को लूं या ना लूं ये मेरी मर्जी है, मुझे तो आंसर मैक्सिमाइज करना है फाइनली, ठीक है। क्या आप समझ में आ गया बाकी सभी लोगों को? हाय पूनम एंड हाय भूपति, अब समझ में आ गया? अब किसको समझ में नहीं आया वो एक बार मुझे कमेंट्स में बता दो। इज देयर एनीवन जिसको अभी भी समझ में नहीं आया हो? अंडरस्टूड। कैन वी स्किप टू एडजेसेंट लेवल्स? यस वी कैन स्किप दैट, उसको भी स्किप कर सकते हैं, दो एडजेसेंट को स्किप कर सकते हैं और उससे भी हमारा मैक्सिमम आंसर आ सकता है। जैसे हमने अभी रॉबर हाउस रॉबर वाली क्वेश्चन में देखा ना कि हम लोग दो इंडेक्स को साथ में स्किप कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर भी दो लेवल स्किप कर सकते हैं। सो जस्ट लेट मी नो, इज देयर एनीवन हु डिडंट अंडरस्टैंड दिस थिंग, जिसको ये चीज समझ में नहीं आई सर? मतलब फाइव केस, सर मतलब फाइव केसेस को मैक्स लेना है? फाइव केसेस का मैक्स नहीं 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 नहीं, फाइव केसेस का मैक्स नहीं लेना है। अभी बताऊंगा कौन से केसेस बनेंगे, जस्ट होल्ड ऑन। अभी फिलहाल तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है जितना मैंने बताया उसमें, ओके इट इज फाइन। ओके श्रेयांश, तो फिर इस क्वेश्चन को हाउस रबर वन क्यों नहीं कन्वर्ट कर सकते? बिकॉज दिस इज अ ट्री, यहाँ पर ट्रीज हैं, ट्रीज में आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करके जाना पड़ता है, वहां पर आप प्लस टू करके जंप कर जाते हो, ठीक है, इसीलिए हाउस रबर टू में कन्वर्ट नहीं, हाउस रबर वन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ठीक है, अभी देखो काफी हमारा क्लियर हो गया यहाँ पर। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, लेट अस से वी वांट टू फाइंड द आंसर फॉर दिस थ्री, थ्री के लिए हमें आंसर फाइंड करना है। तो वेट, सो वी वांट टू फाइंड द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर नोड। इसके लिए हम लोग रिकर्जन से कहेंगे कि रिकर्जन हमें लेफ्ट सब ट्री का आंसर लाके दे दो, और रिकर्जन हमें लाके देगा आंसर, दो आंसर लाके देगा बेसिकली, एक तो लेफ्ट इंक्लूडिंग दिस फोर और एक लेफ्ट एक्सक्लूडिंग दिस फोर। फोर को इंक्लूड करके क्या आंसर आ रहा है, फोर को एक्सक्लूड करके क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से राइट वाली साइड पे रिकर्जन कॉल करेंगे तो राइट से हमें मिलेगा इंक्लूडिंग दिस फाइव एंड एक्सक्लूडिंग दिस फाइव, क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। अब मुझे जब थ्री का आंसर फाइंड करना है, तो थ्री का आंसर फाइंड करने के लिए देखो पहला मेरा जो केस बनेगा वो ये बनेगा कि मैं थ्री को इंक्लूड करना चाहता हूं। अगर मैं थ्री को इंक्लूड करना चाहता हूं ना, तो मेरे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा थ्री प्लस जो लेफ्ट साइड से आंसर आ रहा है एक्सक्लूड करके चार को, चार को एक्सक्लूड करना पड़ जाएगा मेरे को, है ना, चार को एक्सक्लूड करके क्या आंसर आ रहा है वो, प्लस राइट साइड से आंसर क्या आ रहा है इसको एक्सक्लूड करके पांच को, ठीक है। पहला ऑप्शन तो मेरा ये बन गया। दूसरा ऑप्शन क्या बनेगा? दूसरा ऑप्शन बनेगा जब मैं थ्री को नहीं ले रहा, थ्री को मुझे नहीं लेना है, ठीक है, उस वाले केस में क्या ऑप्शन बनेगा, क्या ये मुझे कोई बता सकता है उस वाले केस में क्या बनेगा ऑप्शन? बताइए। किसी ने मेरे को बताया एल ऑफ आई प्लस आर ऑफ आई बनेगा। अनीश ने बताया मैक्सिमम ऑफ एल ऑफ आई आर ऑफ आई इंक्लूसिव प्लस आर ऑफ एक्स प्लस एक्सक्लूसिव। अनीश ये आपने मेरे को टोटल बताया है क्या पूरा?
हाय सान्या, लेफ्ट एंड राइट को इंक्लूडिंग करेंगे। देखो, अब देखो वही वाली सिचुएशन आ गई ना। अब काफी लोग मुझसे कह रहे हैं कि जो आंसर होगा वो ये होगा, एल ऑफ आई प्लस आर ऑफ आई, मतलब लेफ्ट साइड में 4 को इंक्लूड कर लो, 5 राइट साइड में 5 को इंक्लूड कर लो, और जो आंसर रिकर्जन ने ला के दिया था उन दोनों को ऐड कर दो, है ना। काफी लोग मुझे ये कह रहे हैं, बट इस केस में जो आंसर होगा वो इसका इंक्लूसिव वाले का, और बेसिकली देखो, बेसिकली जो यहाँ का जो आंसर होगा वो ये होगा कि इन दोनों में से मैक्सिमम ले लूंगा और इन दोनों में से मैक्सिमम ले लूंगा, ठीक है। हमेशा एल आई एल ई से बड़ा नहीं होगा, ठीक है। हर केस में एल आई एल ई से बड़ा नहीं होगा, तो इसीलिए मैं इन दोनों का मैक्सिमम ले लूंगा और इन दोनों का मैक्सिमम ले लूंगा, आर आई और आर ई का मैक्सिमम ले लूंगा और एल आई और एल ई का मैक्सिमम ले लूंगा, ठीक है। समझ में आ रही है ये वाली बात? क्योंकि यहां तो मेरे पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना। लास्ट वाले केस में जब मैंने 3 को सेलेक्ट कर लिया, तो जब मैंने 3 को सेलेक्ट कर लिया उस वाले केस में मैं एल आई को ले ही नहीं सकता, एल आई मेरे लिए वेस्ट हो जाएगा। लेकिन अब मैं एल आई को लूं या एल ई को लूं, ये मेरी चॉइस है। तो मैं डिपेंडिंग कौन सा बड़ा है वही वाला लूंगा, है ना। क्या ये चीज समझ में नहीं आई? अगर नहीं आई है तो जल्दी से मुझे कमेंट से बताओ, आई विल अगेन एक्सप्लेन। फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है, आप बस एक बार मुझे कमेंट से बता दो जिसको भी नहीं समझ में आई है, ठीक है। मतलब एल आई प्लस एल आई भी आंसर हो सकता है, यस ये भी आंसर हो सकता है। मतलब चारों में से कुछ भी आंसर हो सकता है आपका, वो 4 पॉसिबिलिटीज बनेंगी, उसमें से कुछ भी आंसर हो सकता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार, किसी किसी को डाउट है यहाँ पर, क्विकली एक बार रिवाइंड कर देता हूँ जल्दी से। तो अब ये लास्ट बार बता रहा हूँ, अब सुन लेना सब लोग ध्यान से, ठीक है। ऑलरेडी ये थर्ड टाइम है, सो और आई थिंक यार इसमें हम्म, चलो ठीक है। आंसर फाइंड करना है इसके लिए कि यहां से अगर स्टार्ट करते हो चोरी करना तो कितने मैक्सिमम हाउस में चोरी कर सकते हो, मतलब कितना मैक्सिमम मनी कलेक्ट या कॉइन कलेक्ट कर सकते हो, ये आपको फाइंड करना है। अच्छा, अब 3 को आप ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, वो इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि आप नीचे से क्या लेकर आ रहे हो, ठीक है। तो एक काम करो, रिकर्जन से आप आंसर मंगवा लो इस वाले पार्ट का, लेफ्ट वाले पार्ट का। रिकर्जन से कहो कि भाई यहां से स्टार्ट करो, और यहां से स्टार्ट करने के बाद आंसर आंसर मुझे बता दो लाके कि कितना मैक्सिमम तुम कॉइन कलेक्ट कर सकते हो। और दोनों आंसर मुझे बताना, एक तो ये बताना कि तुम अपने आप को इंक्लूड करके कितना ला सकते हो मैक्सिमम, और एक मुझे ये बताना कि अगर अपने आप को इंक्लूड ना करो तो फिर मैक्सिमम कितना ला सकते हो। क्योंकि तुम्हारा इंक्लूड होना या ना होना, उस पर मेरा इंक्लूड होना या ना होना डिपेंड करता है। तुम अगर इंक्लूड होवोगे तो मैं इंक्लूड नहीं हो पाऊंगा, और अगर तुम इंक्लूड नहीं होते हो तो फिर वो मेरी मर्जी है कि मैं इंक्लूड हूं या ना हूं। ये तो सबको क्लियर है। तो इसीलिए मेरे को दोनों ही आंसर ला के दो, फिर मैं देखूंगा अपने हिसाब से कि मेरा बेनिफिट किस में हो रहा है, और उसी हिसाब से मैं अपना आंसर कैलकुलेट करूंगा। सो आई वांट बोथ दीज आंसर्स। चलो, इसने अब हमें दोनों आंसर ला के दे दिए। एक तो इसने हमें ला के दे दिया, लेफ्ट वाले ने हमें ला के दे दिया एल आई कि 4 को इंक्लूड करके क्या आंसर आ सकता है, और हमें इसने ला के दे दिया एल ई कि 4 को एक्सक्लूड करके क्या आंसर हो सकता है। दोनों आंसर ला के दे दिए। या अच्छा, सेम बात हमने राइट वाले से बोली, तो राइट वाले ने भी हमें दोनों आंसर ला के दे दिए कि राइट साइड को इंक्लूड करके, मतलब इस वाले को इंक्लूड करके 5 को क्या आंसर हो सकता है, और 5 को एक्सक्लूड करके क्या आंसर हो सकता है, ठीक है। तो यहां से भी हमें 2 आंसर मिल गए। अच्छा, अब बारी है अपना आंसर कैलकुलेट करने की। अब मुझे अपना आंसर कैलकुलेट करना है। तो देखो, पहले तो मैं चाह रहा हूं कि मैं अपने आप को इंक्लूड कर दूं, मतलब मैं भी आंसर में खुद ऐड हो जाऊं। तो जो पहला ऑप्शन बनेगा मेरा, फर्स्ट ऑप्शन, वो क्या बनेगा? वो ये बनेगा 3, पहले तो 3 अपने आप ही ऐड हो गया, प्लस अच्छा, अब लेफ्ट साइड से जो भी आंसर आया है, एक तो इंक्लूसिव वाला है, एक एक्सक्लूसिव वाला है, मतलब एक्सक्लूडिंग, एक इंक्लूडिंग वाला है, इंक्लूडिंग 4, एक एक्सक्लूडिंग 4 वाला आंसर आया है। तो जो भी आंसर मेरा एक्सक्लूडिंग 4 वाला आया था ना, मैं उसी को ले पाऊंगा, मेरी मजबूरी बन जाएगी यहाँ पर, क्योंकि मैंने अपने आप को ले लिया। तो इसीलिए मैं वो आंसर नहीं ले सकता जिसमें 4 भी इंक्लूडेड हो, वरना वो बेल बज जाएगी और वो हाउस रबर वाला जो है ना खेल खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली मैं यहाँ से क्या लूंगा, मैं यहाँ से लूंगा एल ई, मतलब एक्सक्लूडिंग 4, और राइट साइड से भी मुझे कुछ ना कुछ मिल जाएगा, वो हो जाएगा आर ई, मतलब एक्सक्लूडिंग दिस 5। 5 को भी नहीं ले पाऊंगा मैं, ठीक है, एडजेसेंट को नहीं ले सकता बेसिकली। तो ये तो मेरा पहला ऑप्शन हो गया। पहला ऑप्शन क्या सभी को क्लियर है? एवरीवन,
जस्ट गिव मी अ थम्स अप अगर पहला वाला ऑप्शन क्लियर हो, जल्दी जल्दी से। अभी नोटिफिकेशन आया क्लास का, डोंट नो व्हाई, वॉच सेशंस आफ्टर दिस अगेन। ओके, तो ये चीज तो सभी को क्लियर है, नाइस। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं अपने आप को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं। थ्री जो है, थ्री अपने आप को इंक्लूड नहीं कर रहा है। तो अब क्या ऑप्शन होगा? सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन क्या होगा? सेकंड ऑप्शन ये होगा कि अब इन दोनों में से मैं कुछ भी पिक कर सकता हूं, और इन दोनों में से भी मैं कुछ भी पिक कर सकता हूं, है ना? चाहे चार इंक्लूड हो जाए या चाहे चार ना इंक्लूड हो, है ना? दोनों ही चलेगा, चार इंक्लूड भी चल जाएगा, चार ना इंक्लूड करो तब भी चल जाएगा। लेकिन क्योंकि मुझे अपना आंसर मैक्सिमाइज करना है, इसीलिए मतलब दोनों ही केस में मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। जैसे वो बेल बज जाती है ना, बेल नहीं बजेगी दोनों ही केस में। अगर चार इंक्लूड कर लिया तब भी नहीं बजेगी, चार एक्सक्लूड कर दिया तब तो बजेगी ही नहीं। तो इंक्लूड करने से इसलिए नहीं बचेगी क्योंकि मैं अपने आप को नहीं ले रहा हूं, ठीक है? तो अब मेरे को मैक्सिमाइज करना है, जब टोटल समेशन मैक्सिमाइज करना है तो मैं इन दोनों का मैक्सिमम ले लूंगा। सिमिलरली इन दोनों का भी मैक्सिमम ले लूंगा मैं, ठीक है? मैं अपने आप को तो इंक्लूड कर ही नहीं रहा हूं, तो मेरे पास दोनों ही ऑप्शन है, तो इन दोनों ऑप्शन का मैं मैक्सिमम ले लूंगा, ठीक है? मैक्सिमम ऑफ एल आई कॉमा सॉरी एल ई प्लस राइट साइड से जो आ रहा है, राइट साइड से क्या आ रहा है? आर आई सिम, यहां पर भी मैक्सिमम लेना है, ठीक है? मैक्सिमम ऑफ आर आई प्लस आर ई, ठीक है? समझ में आ गया सभी को? बताइए, क्या ये चीज सभी को समझ में आ गई है? मैक्स ऑफ एल ई, किसी ने मेरे से कुछ पूछा है कि इज द मैक्सिमम ऑफ दिस प्लस दिस, इज इट मैक्सिमम? यस, मैक्सिमम ऑफ एल आई एल ई एंड मैक्सिमम ऑफ, यस, सही बात। क्या सेम लेवल के सभी नंबर इंक्लूड हो? ऐसा जरूरी नहीं, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है श्रेयांश, ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम लेवल के सारे ही नंबर इंक्लूड हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है? दिस इज नॉट अ कंपल्शन। उसका काउंटर केस भी आपको मिल जाएगा आसानी से, अगर सोचोगे तो उसका आपको काउंटर केस भी मिल जाएगा, ठीक है? क्लियर है? अब समझ आ गया, ओके दैट इज गुड। तो सभी को समझ में आ गया, यहाँ पर समझ आ गया सर, नाइस। सभी लोग बताओ, सबको समझ में आ गया? स्क्रीन पे जो एग्जाम्पल है वो भी काउंटर एग्जाम्पल हो सकता है। हाँ, स्क्रीन पे जो एग्जाम्पल है वो भी काउंटर एग्जाम्पल हो सकता है। कैसे हो सकता है काउंटर एग्जाम्पल? बहुत बढ़िया बताया मेरे को, अनीश ने बताया कि यार 10 मत लो, 10 मत लो, इसको ले लो, 50 को ले लो, और 2 मत लो और 10 को ले लो। समझ रहे हो? 10 मत लो, 50 को ले लो और इस 2 को मत लो। तो देखो सेम लेवल पे सभी इंक्लूड नहीं हुए ना, सिर्फ 50 इंक्लूड हुआ सेम लेवल वाला, ठीक है? कैन वी डू मैक्सिमम दिस एंड मैक्सिमम? नहीं, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा है, आपको जो लेफ्ट साइड से आंसर आ रहा है उसमें आपको राइट वाला जो आंसर आ रहा है उसको ऐड करना है, दोनों आंसर्स को ऐड करना है ना आपको। तो लेफ्ट साइड से जो दो चीजें आ रही है ना, उन दोनों में से जो मैक्सिमम है, और राइट साइड पे जो दो चीजें आ रही है उन दोनों में से जो मैक्सिमम है वो लेना है, ठीक है? समझ में आ गया? सर सेकंड ऑप्शन समझ नहीं आया, सेकंड ऑप्शन समझ नहीं आया। सेकंड ऑप्शन दोबारा से मैंने अभी बोला है, अब समझ में आ गया? बुरहान को तो आ गया समझ में, और बताइए। सुरभि देखो ऐसा है कि आपको लेफ्ट साइड से दो आंसर मिल रहे हैं, ठीक है? वो पता है ना दो आंसर क्या है? दोनों आंसर पता है आपको क्या है? वो दोनों आंसर्स एल आई और एल ई क्या है वो पता है? शायद आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ओ एफ एच होगा ना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिग ओ ऑफ एन, सारी की सारी नोट्स पे जा रहे हो ना, सो बिग ओ ऑफ एन होगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका, ठीक है? सबको समझ में आ गया? अब सुरभि आपने बताया नहीं कि वो क्या है दो वैल्यूज एल आई और एल ई। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज गोइंग टू बी बिग ओ ऑफ एन। तो आई होप जितने भी लोग यहाँ पर हैं सबको समझ में आ गया होगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इस वाले केस में कुछ एक्स्ट्रा स्पेस तो यूज नहीं किया है, बट रिकर्जन से करोगे तो थोड़ा सा मतलब वो वाला स्पेस यूज हो जाएगा रिकर्सिव स्टैक का, तो
वो एच होगा, हाँ। ओके, हाँ, एक बार आप फिर से देख लेंगे सुरभि, समझ में आ जाएगा आपके, ठीक है। तो अब ये कोड कर लोगे। हम लोग हमेशा रिकर्जन से एक ही वैल्यू रिटर्न कराते हुए आए हैं आज तक, रिकर्जन से एक ही वैल्यू रिटर्न करवाते हैं, लेकिन अब हम दो वैल्यूज रिटर्न करवाएंगे। तो एक होगा आपका एल आई और एक होगा आपका एल ई। एक होगा इंक्लूसिव आंसर, एक होगा आपका एक्सक्लूसिव आंसर, ठीक है। तो अब आपको जो रिटर्न करवाना है, रेदर देन एन इंटीजर, आप लोगों को रिटर्न करवाना पड़ेगा एक पेयर। समझ रहे हो, आपको करवाना पड़ेगा रिटर्न। कोड सबमिट हो गया शादाब, वेरी गुड। ओह सॉरी, आपको अब रिटर्न करवाना पड़ेगा एक पेयर, पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, ये रिटर्न करवाना पड़ेगा, जिसमें से एक आंसर आपका इंक्लूसिव का होगा, एक आंसर आपका एक्सक्लूसिव का होगा। या फिर तो आप एक क्लास ही बना लो, एक क्लास बना लो, क्लास में आप दो चीजें डिक्लेयर कर लो, एक आप इंट इंक्लूसिव आंसर और एक आप इंट एक्सक्लूसिव आंसर करके डिक्लेयर कर लो। तो ये थोड़ा अच्छा कोड, दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है ये वाला कोड। बाकी आप पेयर भी यूज कर सकते हो, आसानी से यूज हो जाते हैं पेयर, ठीक है। और बताओ, अब सारे लोग इसको कोड कर लेंगे? कोई चाहता है कि इसका कोड करके बताएं? वैसे टाइम तो कम है, मैं सोच रहा था एक आध और प्रॉब्लम डिस्कस कर लूं, क्योंकि आज हम लोग टॉपिक क्लोज कर रहे हैं। सो एक प्रॉब्लम और डिस्कस कर लेना चाहता था मैं यहाँ पर। कोड कर लेंगे क्या सारे लोग इसको? बेसिकली देखो, बेस कंडीशन इसमें ये हो जाएगी कि व्हेन यू आर एट नल, तो नल पे आपका एल इंक्लूसिव भी जीरो, आर एल एक्सक्लूसिव भी जीरो, और आपका मतलब इसमें तो आपके सभी को जीरो हो जाएगा। तो आपको 0,0 रिटर्न कराना है व्हेन योर नोड इज नल। ट्राई करेंगे, अगर नहीं हुआ तो कल, हाँ ठीक है, आप लोग ट्राई कर लेना, नहीं हुआ तो कल कर लेंगे, ठीक है, कोई इशू नहीं है ऐसा, ट्राई कर लेंगे। क्लास वाली अप्रोच अच्छी है, अप्रोच क्लास वाली, मतलब पेयर की जगह आप क्लास यूज कर रहे हो, है ना, वही है बस। कुछ इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ये है कि आप वेरिएबल्स के नाम, जैसे पेयर के अंदर फर्स्ट और सेकंड करके होता है, यहाँ पर जो नाम होगा आपका वो सीधा आप इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव, मतलब वेरिएबल के नाम अच्छे से दे सकते हो, बस ये है। और क्लीन हो जाता है कोड, थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगता है कोड, ठीक है। समझ गए सभी लोग? सो अगर समझ में आ गया है, दिस टॉपिक इज कॉल्ड डीपी प्लस ट्रीज। तो आप लोगों को डीपी प्लस ट्रीज समझ में आ गया, ठीक है। अपने लिए क्लैपिंग्स, डीपी प्लस ट्रीज आप लोगों को समझ में आ चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेट मी शेयर द स्क्रीन, और आप लोग ये वाला व्लॉग भी पढ़ सकते हैं, व्लॉग नहीं ब्लॉग, ये वाला ब्लॉग भी पढ़ सकते हैं, व्लॉग बनाते बनाते व्लॉग ही रटा हुआ है, ठीक है। अच्छा है ये वाला, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, इससे क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हैं नीचे जाके। बाकी अगला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इजी क्वेश्चन है, मतलब मैंने ले लिया इसलिए क्योंकि बस कवर करवाना है बस, और बाकी आप लोग कर लोगे, मेरे को पता है। गिवन अ ट्री, डिटरमिन इफ इट इज हाइट बैलेंस्ड। हाइट बैलेंस की मीनिंग आपको देखो नीचे लिख रखी है, हाइट बैलेंस से क्या मतलब है उसका। तो ये वाला क्वेश्चन है एक, आप लोगों को, एक सेकेंड, कॉपी नहीं हुआ कोड, ये है क्वेश्चन। तो आई होप ये वाला तो जल्दी से आप लोग सबमिट कर ही देंगे। बेसिकली इसमें करना क्या है, इसमें आपको लेफ्ट साइड से हाइट मंगवानी है। रिकर्शन से कहो कि रिकर्शन लेफ्ट साइड की हाइट लेके आओ, और रिकर्शन से कहो कि राइट साइड की हाइट लेके आओ। उसको ऑर्डर दे दिए, उसके बाद वो हाइट लेके आएगा। जब वो हाइट लेके आएगा ना, तो डिफरेंस फाइंड करके देखो कि क्या डिफरेंस आ रहा है। अगर डिफरेंस आपका कहीं भी ग्रेटर देन 1 हो गया, तो वहीं आप एक ग्लोबल वेरिएबल लेके रखोगे, उसको सेट कर दोगे कि हाँ, एक बार हमें जो दो साइड का डिफरेंस था वो 1 से ज्यादा मिला, तो इसीलिए वो वाला जो ट्री होगा हाइट बैलेंस नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, हिंट क्या आपको बता ही देते हैं। जिनको पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता उनको बता देते हैं। देखो ऐसा कुछ है मामला, मान लो ऐसा कुछ है। तो देखो यहाँ पर रिकर्जन से कहो कि यहाँ की हाइट लेके आओ, और रिकर्जन से कहो कि यहाँ की हाइट लेके आओ, ठीक है। एच एल यहाँ से मिल जाएगा और एच आर यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद इनका डिफरेंस फाइंड करो। डिफरेंस अगर 1 से ज्यादा आता है तो एक ग्लोबल वेरिएबल लेके रखो, इंट, उसका आप नाम रख दो आंसर। इंट आंसर इज इक्वल टू 1 लेके रख लो, ठीक है। 1 लेके रखने का मतलब ये है कि हाइट बैलेंस ट्री है। 1 का मतलब हाइट बैलेंस ट्री है, 0 का मतलब हाइट बैलेंस ट्री नहीं है। तो जैसे ही इन दोनों का डिफरेंस
आपका उससे बड़ा आता है ना, 1 से बड़ा आता है डिफरेंस, तो इसको 0 कर दो आप, ग्लोबल वेरिएबल को, या इसको ग्लोबल ले लो या एज अ रेफरेंस पास कर दो, कुछ भी कर सकते हो। समझ में आ गई बात? हाइट, ये है ना क्वेश्चन। देखो यार, देखो यहां पर देखो, ओह, इंट, हाँ इंट हेल्प, ठीक है, यहां से ये फंक्शन आपको हाइट देगा, प्री नोड पॉइंटर रूट, ठीक है। तो देखो इफ रूट इक्वल टू नल, तो फिर रिटर्न 0, ठीक है। वरना आपको क्या करना है, इंट हाइट एल, मतलब लेफ्ट साइड से हाइट रिकर्जन से ही मंगवाओगे, रूट का लेफ्ट, लेफ्ट साइड की हाइट आपको रिकर्जन से मिल जाएगी। इसी तरीके से आप राइट साइड की हाइट मंगवाओगे, हाइट ऑफ राइट इज इक्वल टू हेल्प ऑफ रूट का राइट। फिर उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद यहाँ पर डिफरेंस चेक करोगे इन दोनों का, इफ डिफरेंस नहीं बल्कि एब्सोल्यूट डिफरेंस चेक करोगे, एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ हाइट ऑफ लेफ्ट माइनस हाइट ऑफ राइट, अगर दोनों का डिफरेंस जो है वो ग्रेटर देन 1 हो जाता है, तो आपका जो आंसर है वो 0 हो जाएगा, मतलब एक आंसर ग्लोबल लेना पड़ेगा आपको यहाँ पर, ठीक है। लेट मी टेक दिस हियर, इंट आंसर, ठीक है, आंसर इज इक्वल टू 1 है हमारा। देखो यहाँ से रिटर्न आंसर कर दोगे आप फाइनली, और यहाँ पर आंसर को पहले 1 बना दो, और यहाँ से अपना हेल्प वाला जो फंक्शन है उसको कॉल कर लो, रूट पास करके, रूट पास करके हेल्प वाला फंक्शन कॉल हुआ, आंसर अभी तक 1 चल रहा है। फिर इसमें लेफ्ट और राइट से दोनों से वैल्यूज मंगवाई होंगी, उसके बाद डिफरेंस देखा होगा, जैसे ही इसका डिफरेंस ज्यादा हुआ है ना, जैसे ही डिफरेंस ज्यादा हुआ 1 से, वैसे ही आंसर को 0 सेट कर दिया गया है। अगली बार आंसर कभी अब कभी 1 सेट नहीं हो सकता, एक बार 0 बन गया तो 1 नहीं हो पाएगा। तो किसी भी लेवल पे आके अगर हाइट बैलेंस नहीं मिलता है ट्री, तो हमारा आंसर वहां से सेट हो जाएगा 0। अच्छा, और फाइनली आपको रिटर्न क्या करना है यहाँ पर, कैन एनीवन टेल मी, यहाँ से हम लोग रिटर्न क्या करेंगे, कोई बता सकता है यहाँ से रिटर्न क्या करेंगे हम लोग? अनीश, डेट वैल्यू +1, अमीश डेट वैल्यू +1, यस शादाब बिल्कुल ठीक। हाइट रिटर्न करेंगे ना, हाइट, तो हाइट क्या होगी, हाइट होगी आपकी मैक्सिमम ऑफ हाइट ऑफ लेफ्ट कॉमा हाइट ऑफ राइट +1, ठीक है, वैल्यू +1, ये आपको रिटर्न कराना है। इसको रन करके देखते हैं। सही आंसर फॉर द गिवन टेस्ट केस, लेट मी सबमिट, ठीक है आंसर, सही है आंसर, गॉट इट एवरीवन, समझ में आ गया? कोई है सर इसको डाउट है? नाइस। एक क्वेश्चन रह गया यार, एक क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए रह गया, यस डन सबमिटेड, वो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। सभी लोग ट्राई करेंगे उसको, और जो भी कॉम्प्लेक्सिटी हो, जो भी कुछ हो, आप लोग मुझे बता देना, ये जरा नोट डाउन कर लो अपने होमवर्क के लिए क्वेश्चन, ये होमवर्क क्वेश्चन इसको नोट डाउन कर लेना। और एक होमवर्क क्वेश्चन कौन सा था, एंसेस्टर वाला था ना होमवर्क वाला, एंसेस्टर एंड ये वाला है ना, ये दोनों क्वेश्चन करने हैं आपको, और ये डीपी वाला जो है वो भी करना है, सारे के सारे क्वेश्चन कर लेना आप, और कल की क्लास में बता देना कि हो पाया या नहीं हो पाया, ओके, ऑल राइट। तो मज़ा आया आज की क्लास में, सबको समझ में आया, एडवांस जो टॉपिक बताया था वो, चलो बढ़िया। तो बढ़िया सा फीडबैक भी देते हुए जाना सभी लोग फिर, ठीक है, यू मोस्ट वेलकम। तो सभी लोग बढ़िया सा फीडबैक देते हुए जाना, एंड अपडेट 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 देते हैं आपको अपने अन अकेडमी की टोपियों की अपडेट दे देते हैं एक बार आपको, कितनी हो चुकी हैं, एंड थैंक्स अलॉट एवरीवन, बहुत ज़्यादा हेड हो गई हमारे पास अब, 23 हेड्स,
24 हेड्स हो चुकी हैं। ओह ब्लू वाली 4 हो गई अभी रिसेंटली, तो श्रेयांश ने किया है मेरे को। श्रेयांश की क्लास पढ़ते पढ़ते ही कर दिया क्या हेड डेडिकेट? यहाँ पर 10 हो गई है ग्रीन वाले पे। इट्स ग्रेट टू लर्न फ्रॉम यू। ये सारे के सारे मैसेजेस मैंने पढ़ लिए हैं, दो तो तीन तीन बार, ठीक है। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर डेडिकेटिंग दीज हेड्स। नाइट, गुड नाइट, थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग कल। और हाँ, फीडबैक देते हुए जाना सभी लोग, ठीक है।